खास करके पास्टर साहब का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक मौका दिया। खास करके दुर्ग क्रिश्चियन चर्च, मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था, दुर्ग जो होता है एक गढ़ होता है और हम परमेश्वर के तीर गढ़ हैं, चट्टान में बसे हुए लोग हैं। और क्रिश्चियन मतलब ईसाई होते हैं, हिंदी में अगर बोलोगे तो ईसाई का मतलब असली होता है ईसाई, मतलब ईश्वर से संबंध रखने वाले लोग हैं। मनुष्य से संबंध नहीं रखते, हम ईश्वर से संबंध रखते हैं। मनुष्य से मनुष्य भी संबंध रखता है, लेकिन मनुष्य से परमेश्वर। और हम चर्च हैं, चर्च का भी सोचेंगे और उसको समझेंगे CHURCH, मतलब तुम चर्च हो, यू आर बीच में, तुम चर्च हो। देखा है परमेश्वर विराट परमेश्वर है, आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पैर में कैसे घर बनाओगे? वो कहता मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ, असली चर्च मैं यहाँ पे हूँ। आज मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं पुनरुत्थित यीशु मसीह के बारे में, आजकल गुड फ्राइडे का समय चल रहा है और कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रकट की है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो आप सब जानते हैं, लेकिन बताने का तरीका बस अलग होता है, क्योंकि बाइबल वही है। और जैसे कि यूहन्ना 11 का 25-26 पढ़ेंगे वही, मतलब पुनरुत्थान क्या है मैं बताना चाहता हूँ, पुनरुत्थित यीशु क्या है। आज हम क्यों यीशु मसीह के पास आए मालूम है? साफ साफ मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह को हम मानते क्यों हैं। एक व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है, एक व्यक्ति का मृत्यु का दिन मनाया जाता है, लेकिन हमारा ऐसा परमेश्वर है जिसका पुनरुत्थान दिवस मनाया जाता है। किसी की मृत्यु पर छुट्टी रहता है, किसी के जन्मदिन पर छुट्टी रहता है, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस पर हर रोज छुट्टी, हर संडे छुट्टी रहता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। पुनरुत्थान दिवस के दिन मतलब हर संडे छुट्टी रहता है। एक कारण है यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म लेता है, इसलिए हम उसको पुनरुत्थान दिवस बोलते हैं खास करके। और दूसरी बात, पुनरुत्थान दिवस मनाने का मतलब होता है, या संडे की छुट्टी होने का मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने 6 दिन संसार की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया, और विश्राम दिन हमारा है। हमको क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। और परमेश्वर इतना सुंदर गाना में आज जो पास्टर साहब हम लोग गुनगुना रहे, जब भी हम लोग रास्ते में गाड़ी में आते हुए, तुझको यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, कितना अच्छा गाना है। समुद्र में भी राह खोलेगा, हाथ पकड़ के चला है, यही बात को बताना चाहता था। और हम लोग परमेश्वर ने वही गीत को उनके दिल में डाला, मैंने नहीं बोला, लेकिन ये सब पवित्र आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा का कार्य है जो परमेश्वर सबसे अधिक शक्तिशाली परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। छोटा सा मैं बात सबसे पहले बताना चाहता हूँ, दुनिया में ना मनुष्य क्या चीज से बना है? जैसे हिंदू धर्म के अनुसार ये जो इसमें लिखा है ना, कि मनुष्य जो है 5 तत्वों से बना है, हवा, पानी, आग, मिट्टी और आकाश। किससे बना है? मिट्टी, आकाश, हवा, पानी, आग, मतलब और धरती, वो तो मिट्टी आई है, आकाश, मतलब मनुष्य 5 तत्वों से बना है। लेकिन इन सबसे अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अभी देखते हैं हम, सुनामी आती है, पूरा का पूरा सुनामी आया, पूरे लोग मर गए। क्यों? क्योंकि पानी बहुत अधिक शक्तिशाली होता है ना। परमेश्वर ने क्या किया? 40 दिन 40 रात क्या किया? आकाश से क्या किया? पानी गिराया और पूरा संसार को खत्म। दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली क्या था? पानी था, है ना, हवा है और आग है, 3 चीजें हैं, है ना। लेकिन उन सबसे अधिक शक्तिशाली में धीरे धीरे आगे जाऊंगा और आपको बताऊंगा। मैंने एक सोचा है, कल्पना किया है ना, कि एक व्यक्ति रहता है, वो जाता है कि दुनिया की आप सबसे शक्तिशाली क्या है करके पूछने के लिए, तो वो जाता है पानी के पास, आग के पास जाता है सबसे पहले, है ना। तो आग से पूछता है, आप तो बहुत शक्तिशाली है ना, सारी दुनिया को जला देते हैं आप तो, है ना। स्वर्ग से परमेश्वर ने आग और गंधक गिराई, है ना, और सदोम को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और अंत के समय में भी ऐसे ही होगा, है ना। इस संसार फिर से आकाश से, स्वर्ग से क्या गिरेगा? आग और गंधक गिरेगा और जला देगा। आप आपको बोल सकते हैं सारी दुनिया को जला देते हैं, जंगल में जंगल आग लगा देते हैं, तो बोलता नहीं। उसे पूछते हैं, है ना, आप तो नहीं भाई, मैं तो शक्तिशाली नहीं हूँ, मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन है? पानी बोलता है। वो क्या करता है? पानी है, वो मुझे बुझा देता है। अब लोग क्या करते हैं? पानी के पास जाते हैं,
जलप्रलय से नष्ट कर देते हैं, है ना। और जलप्रलय से नष्ट करने के कारण ये संसार फिर से खत्म हो गया। तो पानी बोलता मुझसे अधिक शक्तिशाली एक और व्यक्ति कौन है? मनुष्य। कल्पना है ना। वो मुझको पी जाता है ऐसे करके। मनुष्य क्या करता है? वो पानी को पी जाता है ऐसे करके। तो फिर मनुष्य के पास जाते हैं, लोग बोलते हैं आप तो बहुत शक्तिशाली हैं ऐसे करके, है ना। तो बहुत शक्तिशाली है आप तो, है ना। आप पानी को पी जाते हो, भाई बहुत ताकत है आपके पास। आप यीशु मसीह पानी पे चला, पतरस भी पानी पे चला, आप भी पानी पे चलते हो, है ना। मतलब पानी शक्तिशाली होता है। जैसे पानी बोलते थे यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे तो पानी ने क्या किया मालूम आपको? अपना रूप परिवर्तन किया। जैसे हम जानते हैं केमिस्ट्री का सब, है ना। पानी का जो है 3 रूप होता है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। ठोस, द्रव, गैस। जैसे जैसे यीशु मसीह पैर लगते गए, पानी को मेरा सृजनहार आ रहा है, वो बर्फ बन गया, वहाँ पे प्रभु चलने लगे। मतलब हमारा परमेश्वर क्या है कि बात आंधी, तूफान, पानी सब मानता है, कितना शक्तिशाली है, समझ सकते हैं आप, है ना। वो पतरस के लिए भी किया, वो आपके लिए भी कर सकता है। मनुष्य से शक्तिशाली है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, है ना, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मैं तुझको देता हूँ, तू जो बोलेगा हो जाएगा, क्योंकि वो आमीन का परमेश्वर। मनुष्य शक्तिशाली है ना। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने जो शक्ति दिया है उसको उपयोग कब कर सकते हैं हम? जब हम खुद यीशु मसीह जैसे बन जाएंगे, खुद चर्च बन जाएंगे, खुद मंदिर बन जाएंगे, है ना। यीशु मसीह जो है ना, लोग बोलते हैं पाप बहुत है करके, बहुत बड़ा पाप हुआ, बहुत पाप हुआ, ऐसे बोलते हैं। पाप क्या मालूम है? छोटी सी भाषा में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जिस काम को करने के लिए तुम्हारा मन को सिद्ध वो पाप है, ऐसे करके बाइबल में लिखा है। लेकिन एक छोटा सा पाप है। परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की निर्माण किया, 7वें दिन मनुष्य बनाया। वो मनुष्य को क्यों बनाया मालूम है? उसके अंदर रहने के लिए बनाया, अपना घर बनाया था। लेकिन आदम ने क्या किया, हवा ने क्या किया, अनाज्ञाकारिता के कारण क्या किया, उसने अपने परमेश्वर को अपने घर से बाहर निकाल दिया। यही सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप क्या था? यीशु मसीह जो हमारे हृदय में रहना चाहता था उसको हमने बाहर निकाल दिया। वो तो बोला तुम्हारा देखो आता मैं तो तेरे अंदर रहना चाहता, तू मेरे कैसे कर पाता है? इतने विराट परमेश्वर जो आकाश को बीते से नापा, सब चीज लिखा हूँ कहाँ पाया तो बताने में समय नहीं, है ना। आकाश को बीते से नापा, इतना बड़ा हाथ है हमारा परमेश्वर का, है ना। और पानी को किससे नाप दिया? अपने चुल्लू से नापा। कितना बड़ा परमेश्वर, जिसने सारे दुनिया का तस्वीर अपने हाथ में खोद के बना रखे, वो कितना बड़ा परमेश्वर। और जिसका पृथ्वी जो पैर की तली है, आकाश उसका से, उसके लिए तुम घर बनाओगे? नहीं बना सकते आप घर। इतना विराट परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर। जैसे मैंने उस दिन बता रहा था कि हमारा फिंगरप्रिंट और दुनिया का फिंगरप्रिंट क्यों नहीं बता मालूम है? क्योंकि हम सब परमेश्वर के हाथ के क्या है? बनावट है। जैसे माँ जब रोटी बनाती है ना, ऐसे रोटी बनाती है, जब वो अंगाकर रोटी पुराने जमाने में बनाती थी, उसमें क्या आ जाता था? माँ के हाथ का फिंगरप्रिंट आ जाता है। वैसे हम सब के ऊपर परमेश्वर के हाथ का फिंगरप्रिंट है। और परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है प्यारो, उसमें हम सब समाये हुए हैं, सारी दुनिया समाये हुए। 800 करोड़ की आबादी बढ़ चुकी है और बढ़ रही है। वो सब का फिंगरप्रिंट परमेश्वर के हाथ में। हमारे आंख की पुतली और परमेश्वर की आंख पुतली इसलिए नहीं मिलती कि हम सब की है परमेश्वर की आंख की पुतली की नहीं सुरक्षित है। परमेश्वर हमारे को आंख की पुतली की नहीं सुरक्षित करता है। कितना भयंकर परमेश्वर है, कितना विराट परमेश्वर है। इसलिए हमारा फिंगरप्रिंट और दुनिया का कोई फिंगरप्रिंट, हम लोग अद्भुत हैं, अनोखे हैं। आप अपने आप को पहचानिए। मैंने जब पहचाना ना, मेरा जीवन बदल गया। खाली लिखा विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरा नाम दुष्ट आत्मा ने कोशिश किया, निकला। आज मैं मोबाइल से प्रार्थना करता हूँ, दुष्ट आत्माएं निकलती। क्यों? क्योंकि हमको समझाना है कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा, तुमने बुलाया, तुम ही भगाओगे यहाँ से। पहला है ना, पहला स्वर ये है। पहला पाप कहाँ हुआ मालूम आपको? पहला पाप कहाँ हुआ? आदम की वाटिका में बता रहे हैं। और कहाँ हुआ? हाँ, कोई लोग कहते हैं आदम की वाटिका में हुआ, कोई स्वर्ग। पहला पाप मन में हुआ था। क्या हुआ था? उसने शैतान ने, लूसीफर ने कहा मैं अपने सिंहासन को मन में सोचा, परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा उठाऊंगा। पहला पाप मन में हुआ था मेरे प्यारो। याद रखिए, इसने मन चंगा तो बढ़ोती गंगा। और जिसने मन को जीत लिया उसने संसार पर विजय प्राप्त कर लिया। अपने मन को जीत, एक इंसान एक चुटकी का गुलाम, एक ईंच का गुलाम, एक बोतल का गुलाम। परमेश्वर हमको गुलाम नहीं बनाया है, परमेश्वर ने क्या बनाया है? बेटा बनाया है। आप मतलब हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है
है ना, वो हमसे कितना प्यार करता है, वो कितना महान है। आप अपने आप को पहचाना, आपको 50 से 50 साल मुझे मौका दिया 5-7 घंटे का गहन अध्ययन कर पाऊँ, मैं कौन हूँ, शैतान कौन है, परमेश्वर कौन है और स्वरूप कौन, उसके ऊपर तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ। क्योंकि इसके लिए लोग 3-3 हज़ार रुपये, हम लोग हिचका फ्रांसिस की मीटिंग में 20,000 रुपये फीस दी। एक बार मैं उसको उतना जितना नहीं सीखे जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, क्योंकि पैसा से मनुष्य परमेश्वर हम किसी को नहीं कर सकते, तो पैसे के लिए नहीं करना है, फ्री है परमेश्वर का वचन, सेव बैठा सेव दे दो। आपको आज अच्छा भोजन भले मत मिले, लेकिन आत्मिक भोजन अच्छा मिलना चाहिए, आपका आत्मा बलवान हो जाए। इसलिए मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। मनुष्य जो है वो परमेश्वर की बनाई हुई कृति है, अद्भुत है, अनोखा है। और मैं इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, छोटा सा पॉइंट बस वो बता के इसको दूसरे पॉइंट में जाऊंगा कि हमारे अंदर कितना लंबा नस है मालूम है? पूरा पृथ्वी में 2.5 बार लपेट सकते हैं, इतना लंबा नस। हम लोग कितने अद्भुत हैं, अनोखे हैं। कई लोग आत्महत्या कर डालते हैं, कई लोग क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। एक संसार की दृष्टि से सोचो, अरे मेरा आँख जो है ना, एक आँख बेचूंगा 10-10 हज़ार रुपये का है, 2 किडनी बेचूंगा ना 15-15 हज़ार रुपये का, एक हार्ट बेचूंगा ना 50,000 रुपये की खरीदने का अभी भी रेट है। तो करोड़पति हो गए, तुम क्या कर रहे हो, मर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो। अरे पहली बात तो तुम अद्भुत हो, अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो, तो आत्महत्या करते हैं। अरे मैं तो परमेश्वर का संतान हूँ, अरे तुम बिगड़े हो तो मर जाने, अरे मूर्ख है बोलो। अरे अगर तुम नहीं जीना चाहते तुम अपनी किडनी दे दो, अपने हार्ट दे दो, अपने माँ बाप की सहायता करो। अरे तुम मर जाओगे तो क्या मिलेगा? मतलब संसारिक दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए तो हम अद्भुत हैं, अनोखे हैं, लेटेस्ट हैं हम लोग सुपर पावर परमेश्वर के संतान है, अद्भुत परमेश्वर, अनोखा परमेश्वर, जिसका 5 स्टार परमेश्वर है। जानते हैं यीशु मसीह जब यशायाह किताब में लिखा है कि अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, 5 स्टार लगा है हमारे ऊपर। समझ आ गए? हम लोग 5 स्टार परमेश्वर के बच्चे और बेटे और बेटियां हैं। इब्राहिम का संतान, इसहाक का संतान, याकूब का परमेश्वर, मतलब तीनों का परमेश्वर है। इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक। लेकिन मेरा तो बाप है, पुराने नियम में परमेश्वर था उनका, लेकिन हमारा कौन है? बाप है वो। जैसे हम अपने पापा से मांगते रोटी दो तो रोटी समझिए, क्यों नहीं देगा वो? याद रखो, आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाए। और अमीन का परमेश्वर है, असंभव नाम की कोई नहीं। मनुष्य लोग बहुत शक्तिशाली है। अब ये आगे है समय को देखते हुए, है ना, कि बताने से तो बहुत लंबा है। परमेश्वर में तो 17-18 पेज लिखा हूँ, लेकिन मैं देख नहीं रहा हूँ, अगर देखूंगे तो बहुत है। लेकिन इसलिए है ना, मनुष्य के पास क्या है, तो मनुष्य बोलता है मेरे से भी एक शक्तिशाली दुर्दायी वस्तु पाई जाती है। क्या मालूम है? मनुष्य के 3 दुश्मन है। पहला है पाप, दूसरा है शैतान और तीसरा है मृत्यु। अंतिम मृत्यु को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह आया। मनुष्य का अंतिम शत्रु क्या है? मृत्यु है। वो मृत्यु को नाश कर लिया है मेरे प्रियो। वो मृत्युंजय परमेश्वर है। बोला उसके पास क्या है? मनुष्य के पास बोले मेरे साथ एक कई वस्तु है जो मेरे को खा जाती है, मेरे को मिट्टी में मिला देती है। मैं मिट्टी था, मिट्टी में मिल जाता हूँ। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चले जाऊंगा। लेकिन एक चीज है, यीशु मसीह जो मृत्युंजय परमेश्वर है, समझे, है ना, वो ही एक परमेश्वर है। और मृत्यु में वो पहलौठा है जी उठने। पहले वो क्या था? एकलौता था, लेकिन अब वो मृत्यु में जी उठने पर क्या? पहलौठा है, पहलौठा है ना, पहलौठा है। देखिए, मनुष्य का आदि है, अंत है, लेकिन अनंत जीवन भी है यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो, है ना। शैतान का आदि है, अंत है, और उस अंत हम शैतान को डरा सकते हैं। मालूम है, बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य की किताब में कि शैतान तेरा अंत 1000 साल के लिए बांधा जाएगा और अथाह अग्निकुंड में जला जाएगा। जैसे मैं घर में गया था, एक दुष्टात्मा निकाला, उसने एक जीवन का मेरे बाप का मैं तेरे इसको छीन लिया, तेरे बच्चे छीन लिए, तेरे पत्नी छीन लिया, ऐसा सब ऐसे, मतलब मेरे जीवन का मैंने पूरा बताया। लेकिन मैं बोला मेरे अंदर जो यीशु मसीह, उसको तू नहीं निकाल सकता। आज भी बुरी संगति में नहीं हूँ, आज भी मैं गलत काम नहीं करता। मतलब मेरी सारी चीज को छीनने के बाद भी, मतलब दुष्टात्मा सब जानती है, वचन से बात करती है, लेकिन मैं बोला मेरे अंदर जो यीशु मसीह को तेरे को निकालेगा। याद रखिए, शैतान सब कुछ जानता है, वो तो भविष्यवक्ता है पूरा, है ना, वो भी वचन से बात करता है और परमेश्वर की वचन से बात करता है।
मतलब अभी जैसे मैं अभी बता रहा था कि यीशु मसीह ही सबसे अधिक शक्तिशाली, वही एक परमेश्वर जो मृत्युंजय परमेश्वर बताया पहले, मनुष्य का आदि है लेकिन अंत है, लेकिन अनंत जीवन भी है। और शैतान का और जानवर का भी वैसी सेम है, जानवर का जन्म है, मृत्यु है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। उसी प्रकार से यीशु मसीह का क्या है? जन्म है, मृत्यु है, लेकिन पुनरुत्थान भी है, और वो अनंत काल तक लिखा है। आ देख, मैं युगान युग जीवता परमेश्वर हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। ये कहने वाला परमेश्वर से यही कहने लगी, वही प्रथम और अंत है, वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। उसका कोई आदि और अंत नहीं है मेरे प्रियो। अभी मैं सोच रहा था, आदम ने कभी कहना, आदम को बचपना नहीं देखा, मालूम है? यीशु मसीह ने बुढ़ापा नहीं देखा। आदम ने क्या नहीं देखा? बचपना नहीं देखा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या नहीं देखा? बुढ़ापा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा मालूम? क्योंकि जो यीशु मसीह में बने रहेगा सदा जवान रहेगा। और यीशु मसीह जैसे स्वर्ग में जवानी में से 33.5 साल में जैसे उठा लिए गए, वो जैसा था वैसा है और आज भी रहेगा। इसलिए परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता मेरे प्रियो, यीशु मसीह को देख सकते हैं। आगे वाले ये फोटो जो मुझे बहुत पसंद, क्योंकि यीशु मसीह का मॉर्फिक फोटो, जब यीशु मसीह का कफन का मॉर्फिक किया गया ना, तो यही फोटो निकला। मॉर्फिक पद्धति से उसके चेहरे से यही मिला कि मॉर्फिक मतलब धन्य है जिनके मन शुद्ध हो परमेश्वर के। कई लोग ये सब सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, ये नहीं रखना, वो नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये सब सबसे नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ रहता है, सबसे बड़ी बात है ना। तुम मेरे लिए कैसा कराओ, मैं तुम्हारे, मतलब यीशु मसीह क्या है? पृथ्वी यीशु है। और है ना, वैसे ही जैसे हवा, जैसे क्या बोलना चाहिए, आग है, आग के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। पानी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल में ना 5 बार कम से कम समुद्र 2 भाग हुआ है, मालूम है? 4 बार मेरे को नहीं था, 4 बार मेरे को, 5वां बार ना परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में है वो, है ना, परमेश्वर ने क्या किया? पानी और आकाश को अलग किया। ये बात थोड़ा सा मैंने सोचा है, एक नया बात। बाकी तो मूसा ने लाठी मारी, है ना, है ना, है ना, मूसा ने लाठी मारी, लेकिन तुरंत पिक्चर में दिखाता है ना, तुरंत समुद्र। वैसा नहीं है भैया, रात भर पुरवाई चलाई, परमेश्वर ने अपने श्वास को फूका और रात भर पुरवाई चलाई, पूर्व दिशा से पुरवाई भी दिखाई दी ना, तब समुद्र 2 भाग हुआ। अब हम पिक्चर में देखते हैं तुरंत 2 भाग हो गया, ऐसा नहीं, रात भर पुरवाई चलाई परमेश्वर, तब वो समुद्र में 2 भाग हो गए। मतलब परमेश्वर की में पानी की तरफ शक्तिशाली, हवा कितनी शक्ति, हवा गाड़ी में भी टायर करो, गाड़ी सारी अभी बाइक हो चाहे कार हो, सब हवा को टिकी हुई है ना। मतलब जो नहीं दिखाई देता उसको भी परमेश्वर कितना महान है। शून्य से लेके परमेश्वर को आगे उठाता है समय के अनुसार, है ना। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें हमारे यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, वो शक्तिमान है। जैसे हम बचपन में जो गाना गाते थे, शक्तिमान 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 यीशु है शक्तिमान, पराक्रमी वो, उसका नाम प्रभु है, वो मेरा बल्लभ ज्ञान, प्रभु मेरा वो कर स्तुति, वो सर्वशक्तिमान है, मेरे विलाप को नित्य में बदलता है, यीशु है शक्तिमान। वो शक्तिमान परमेश्वर है जो आज था, कल है और युगायुग रहेगा और आपके साथ है। परमेश्वर जो है आपके अंदर है ना। जैसे बाइबल में करीब 10 लोग मर के जी उठे, पुराने नियम में 7 और नए नियम में 3। नए नियम में 3 तो लाजर को यीशु मसीह ने क्या किया? जिलाया, है ना। और उसके बाद क्या किया फिर, है ना, जी उठा वो, है ना। पहले उसका जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो जी उठा, लेकिन फिर मरा। यीशु मसीह ने कफन छोड़ के आया और यीशु मसीह कफन, लाजर को कफन पर ले आया, क्या मालूम है? क्योंकि उसको फिर से मरना, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? पुनरुत्थान और जीवनमय हो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, है ना। ये लिखा है ना परमेश्वर को चलने, पुनरुत्थान यीशु मसीह वही हमारा परमेश्वर है जो हमको शक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमें हमेशा को क्या करता है? हमें बढ़ाता है मेरे प्रियो, है ना। यरदन नदी भी 2 भाग में हुई, जैसे 5 बार बता रहा हूँ ना। दूसरा मूसा ने लाल समुद्र पार किया, है ना। तीसरा यरदन नदी उल्टी बहने लग गई,
इधर का उधर, उधर का उधर बहने लग गया। यरदन नदी, उसके बाद एलिशा नबी ने एक बार किया और एलिया नबी ने, मतलब दूना सामर्थ परमेश्वर उसको दिया था एलिया और एलिशा को। वो एलिया ने 16 चमत्कार किए थे और एलिशा ने क्या किए थे? 31 चमत्कार किए थे। लेकिन 32 करना चाहिए, स्वर्ग गया, परमेश्वर से पूछा प्रभु तूने मुझे तो शक्ति दिया, सामर्थ दिया है, तूने बोला मैं इसका एलिया का डबल भाग एलिशा को देता हूँ करके, है ना। तो फिर क्या वो मालूम, परमेश्वर ने उसको मरने के बाद भी क्या किया मालूम है? वो 2 साल के बाद वो उसकी जो लाश था उस हड्डी से किसी को मतलब टकराई और वो जिंदा हो गया। मतलब 32 हो गया उसका चमत्कार, मरने के बाद भी चमत्कार। हमारा परमेश्वर मरने के बाद चमत्कार, सूखी हड्डियों में जान फूकने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आजकल युग में एक सा रहने वाला स्थिर परमेश्वर है। और भी परमेश्वर के लोग बहुत सारी बातें हैं और मैं बताने के लिए एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। हमारे पास समय तो बहुत कम है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार छोटी छोटी जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ना सब जीने आते हैं, मालूम है? यीशु मसीह क्या करते हैं? मरने आया है, पूरा हुआ बोलता है 33.5 साल में। अब हमारे यहाँ दाई को बोला जिंदा रहना है, अभी आधा बचे और मतलब किसी भी बोलोगे तो कोई मरना नहीं चाहता, याद रखो। लेकिन यीशु मसीह मरने आया, सारे लोग जीने आए लोगों, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्या करें? मरने आया। क्यों मरने आया मालूम? वो पाप बलि बनने आया। देखो बाइबल में अन्न बलि, पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, ये बहुत सारी प्रथा थी, मालूम है? तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद बलि होकर इस सारे बलि की प्रथा हटा दी, है ना। होम बलि मतलब स्वाहा कर देना, पूरा जला के राख कर देना, गाय बैल बकरी जो भी कर देते उसको भी जला दो। यीशु मसीह स्वाहा, यीशु मसीह क्या थे? यज्ञ पुरुष थे, मालूम? यज्ञ पुरुष यीशु मसीह क्यों बोलते मालूम है? क्योंकि जो मर के जी उठे उसको यज्ञ पुरुष कहते हैं। जैसे हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में होलिका ने क्या किया? प्रहलाद को आग में लेके बैठा, होलिका जल गई और प्रहलाद मर गया। मतलब प्रहलाद जिंदा रहा और होलिका मर गई, मतलब मेरे को उल्टा बोलिए, है ना। मतलब कि यज्ञ पुरुष मतलब जो मर के जी उठे वो यज्ञ पुरुष। वैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन, ये असली यज्ञ पुरुष है। एक ईश्वर की पहचान बता रहा हूँ मैं, ईश्वर की पहचान जो यज्ञ पुरुष है वही ईश्वर है, जो खुद मर नहीं सकता वो औरों को क्या जिलाएगा? जो खुद मर के जी उठे वो मसीहा का है। मतलब हमको मर के जी उठने वाले परमेश्वर की हम उपासना आराधना करते हैं और वही हमारा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर। यदि यीशु मसीह मर के नहीं जुड़ता तो हम सब विश्वास नहीं करते, आज हम चर्च पे नहीं बैठे होते, है ना। परमेश्वर ने यज्ञ पुरुष। और दूसरी बात, एक नई बात मैं बताना चाह रहा था कि यीशु मसीह ने अपने एक चीज का दशवांश दिया जो हर व्यक्ति को देना चाहिए। उसने समय का दशवांश दिया। 35.5 साल का दशवांश जो होता है 3.5 साल होता है। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन का दशवांश दे दे तो पूरा भारत, मान लो भारत में 10% विश्वासी है ना, 20 को पीने वाले लोग हैं, तो अगर 10% लोग, अगर 10 आदमी को जीवन भर बचाते अपना आत्मा, तो आज पूरा भारत देश बचाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने अपना कार्य पूरा नहीं किया। कई लोगों ने, खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना है। यीशु मसीह ने आत्मा बचाने आया ना, वचन में लिखा है कि एक आत्मा बचाया जाएगा तो स्वर्ग राज्य क्या बना जाएगी? आनंद। यीशु मसीह आत्मा बचाने आया, असली कारण वो था। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार क्या मालूम है? उद्धार है। समुद्र को भागा, वो चमत्कार फिर से समुद्र बराबर हो गया, है ना। लाजर जिया फिर मर गया, है ना। वो चमत्कार नहीं था, चमत्कार था वो चिल्हर चमत्कार। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार उद्धार है मेरे प्रियो। आपको उद्धार देने के लिए चुना गया है परमेश्वर। अब यीशु मसीह नहीं आएगा, हमारा काम लिखा है, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की क्या कर रही है? बाट हो रही है। बड़ी आशा भरी दृष्टि से हम सब पुत्र हैं। देखिए, एक यीशु मसीह पास अगर एक पुत्र से बलिदान करे, अगर उस हजारों पुत्र तो बलिदान नहीं करेगा। हमको ये डरना नहीं है, घबराना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है। जो होगा परमेश्वर के हाथ में है। नो क्रूस नो क्राउन, बिना क्रूस के क्राउन नहीं। देखिए, हम सबको अपना क्रूस उठाना है, हर व्यक्ति को अपना क्रूस उठाना है। अगर आप क्रूस नहीं उठाएंगे ना
तो कोई मतलब नहीं आपका जीवन। बिना दुख के, बिना परीक्षा की सफलता मिलती है? नहीं मिलता। क्रूस यानी एक परीक्षा है। यीशु मसीह की परीक्षा की, बोलता है यदि हो सके मेरा कठोर है, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। वो परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया, प्रेम करने आया और अपने जीवन का दसवंध दिया। वो हर व्यक्ति को देना है। आप धन करना दे सकते, ना दे सके, लेकिन जीवन का दसवंध जरूर दीजिए, क्योंकि हमको यीशु मसीह के कार्य करना बहुत जरूरी है। आज हमने अपना फर्ज पूरा नहीं किया है और उस पूरा को हमको करना है। और परमेश्वर ने, मैं जल्दी बताऊंगा, ये समय तो बहुत कम है ना। ये मेल बलि, मेल बलि मतलब क्या होता है? शांति बलि, पीस, पीस बोलते हैं, है ना, मेल बलि। तो यीशु मसीह हमारे मेल बलि में, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों लटका है मालूम है? क्रूस मतलब होता है प्लस, मतलब जोड़ना। और यीशु मसीह कहाँ मरे मालूम है? ना धरती में मरे, ना आकाश में मरे। कहाँ मरे मालूम है? न धरती में मरे, न स्वर्ग में, मध्य आकाश में। एक पहाड़ था, गुलगुता नामक पहाड़, खोपड़ी नामक स्थान था, वो बीच में मरे। क्यों मालूम है? क्योंकि मध्य आकाश शैतान का गढ़ है, उसको हराने के लिए उसने न धरती में मरा, न स्वर्ग में मरा, मध्य आकाश में मरा। ये है हमारा परमेश्वर। वो शैतान के गढ़ को नाश करने वाला परमेश्वर है। और हमारा मन में, जैसे दानियल की प्रार्थना 21 दिन क्यों नहीं सुनी मालूम है? क्योंकि मिकाएल स्वर्गदूत और लूसीफर के बीच में, शैतान के बीच में क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था 21 दिन तक के। कहाँ चल रहा था? मध्य आकाश में। इसलिए हारून और हूर ने क्या किया, है ना, तो मूसा हाथ उठाया था तो लोग जीते थे। जैसे किसी का लोग हार जाता था, दोनों को बुलाया, चार, है ना, चार नाम, वो जीतने लगे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन चुका है, सुन देता है। शैतान आपकी, ये तो मेरा जन है ना, दिन में 24 घंटा होता है, साढ़े, है ना, ये मेरे लिए प्रार्थना करता है 2 घंटा 40 मिनट नहीं करता। ये तो मेरा जन होता शैतान है। दिन में प्रार्थना नहीं करता, टीवी देखता है, टीचर करता है, ये दुनिया भर काम करते हैं हम लोग, है ना, हम लोग भी करने का निकाला, लेकिन कोशिश करना हमको क्या नहीं करना। मतलब 24 घंटे का 10वां 2 घंटा 40 मिनट एवरेज, है ना। तो वो मेरा जन है, इसलिए हम हार जाते हैं। इसलिए परमेश्वर पर भी प्रार्थना, हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। परमेश्वर सुन चुका है मेरे प्यारों, है ना, परमेश्वर सुन चुका है। इसलिए मध्य आकाश में सुन, इसलिए मरा, है ना। और पर्दा फट गया, पर्दा, मंदिर का पर्दा क्यों फट गया? हमारा परमेश्वर का डायरेक्ट संबंध हो गया। अब हम किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी मरियम माँ के पास जाने की जरूरत नहीं है, मध्यस्थ के पास जाते हैं, किसी यीशु मसीह के चेहरे के पास जाने की जरूरत नहीं। सब जो सब बहुत सारे लोग बना दिए। अरे डायरेक्ट तुम्हारा पर्दा फट गया, यीशु मसीह के पास जा, पर्दा फट चुका है। आप आपका प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मैं बहुत ध्यान देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों क्यों क्यों, कैसे, कब। आप सब कर सकते हैं मेरे प्रियो, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। अरे प्रार्थना करके देखो, घर में लोग मर जाते हैं, लोग प्रार्थना भी करते हैं। अरे कोशिश तो करो, यीशु मसीह चाहेगा तो जितना कर सकता है। अगर यीशु मसीह चाहे तो कर सकता है ना भाई, लेकिन हमको शब्दों का इस्तेमाल करना है। पहाड़ को हिलाने पर से मुंह हिलाओ ना, पहाड़ हिलाने से पहले मुंह हिलाना पड़ता है। तो मुंह से नहीं होता, अभी नहीं निकलता, हालेलुया नहीं निकलता, धन्यवाद नहीं निकलता। अभी चढ़ाना धन्यवाद बलि का प्रदान चढ़ाना है, फोटो का फल, स्तुति रूपी आराधना रूपी सिंहासन। कितना सुंदर बच्चे लोग करते हैं। ध्यान रखिए, आपके लिए मार्ग खोलने के लिए यीशु मसीह है, सत्य बोलने के लिए यीशु मसीह है, जीवन ही यीशु मसीह है। और परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें हैं। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बलि था। सचमुच में वो हमारे मेल बलि बनने आया, होम बलि बनने आया, पाप बलि बनने आया। याद रखिए, यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं आया, पाप को मारने आया और पापियों को बचाने आया। यही तो सबसे बड़ी शिक्षा है। यीशु मसीह हमारे को पापियों को मारने नहीं, पाप को मारने आया और पापियों को बचाने आया। सब लोग क्या करते हैं? पापियों को मारते हैं, है ना। हमारे यीशु मसीह पाप को मारने आया। वो सचमुच में पाप जो है मनुष्य का अंतिम दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। बताया ना, पाप दुश्मन है। जो काम आप नहीं कर सकते वो आपका पाप कर देगा। एक बार इस्राएली लोग ने पाप किया, है ना, लेकिन तो मेरे लोग हैं, इनको कोई छू नहीं सकता। लेकिन जैसे ही पाप किया, उनको सुंदर सुंदर लड़कियों के बीच में भेज दिया, वो सब विचार में पड़ गए, तब परमेश्वर 3000 लोगों को नाश कर दिया। जो आप नहीं कर सकते वो आपका पाप कर देता है, और जब आप पाप करते हैं तो परमेश्वर आपको देख नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर लिखा है, यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे थे तो वो देख नहीं सका अपने बच्चे को। यीशु मसीह के ऊपर सारी दुनिया का पाप लगा हुआ देखा उसने, वो देख नहीं सकता पाप, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर।
और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने की लायक है, लेकिन अगर अवसर मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। और यदि पास्टर साहब का मैं लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। और आइए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन, सुंदर अवसर में प्रभु जी तूने हमें एक मौका दिया ताकि हम तेरे नाम को धन्यवाद दे सके खुदावन। सचमुच प्रभु जी तू इस चर्च में विद्यमान है प्रभु जी, इनके प्रेम में तू विद्यमान है परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी हम जिस वचन की जिस बाइबल को पढ़ते हैं वो प्रेम साथ करें प्रभु जी। और मनुष्य का परमेश्वर से प्रेम का अद्भुत नमूना है प्रभु जी। यूहन्ना 3:16 के अनुसार प्रभु जी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जिन्होंने वचन सुना है प्रभु जी, एक एक का हृदय छिप जाए परमेश्वर, एक एक लोग प्रभु जी तेरे कार्य को करने वाले हो सके प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। सचमुच प्रभु जी तूने हमें शक्ति दिया है, सामर्थ दिया है और हमें अवसर दिया कि हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। तू यहाँ पर विद्यमान है, एक एक को तू चंगा कर प्रभु जी, अपने वचन के अनुसार चंगा कर, अपने कार्य के अनुसार चंगा कर, अपने जीवन के अनुसार कार्य कर प्रभु जी, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु जी। आज और कल जीवन में प्रभु जी हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में बसे रखे। आमीन। आप सबको जय मसीह की।